अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तारीफ पे ज़रा गौर कीजिएगा। अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सिस्टम में से ना तो कोई हीट बाहर जाए और ना कोई हीट ऐड हो। नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ठीक है। इट इज़ अ परफेक्टली इंसुलेटेड प्रोसेस। तो नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो डेल्टा क्यू है या क्यू कह लें, हीट चेंजेस जो हैं, देर इज़ नो हीट चेंज, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ये कहा कि इसमें हीट चेंजेस नहीं आएंगे, डेल्टा क्यू आपके पास ज़ीरो है। ओके, अब इस बात को हम फर्दर लेके आगे चलते हैं। हम लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा है हमने, विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट दो काम करती है। एक तो वो हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, चेंज करती है, दूसरा वर्क करती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ओके, आप गौर कर लीजिए, मैंने ये कहा है इसमें हीट एंटर और लीव नहीं करेगी, यानी वो जो सिस्टम आपके पास होगा वो परफेक्टली इंसुलेटेड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं डेल्टा क्यू का लिख लूँ, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, अब ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म बन चुकी है। अब अगर आप इस फॉर्म पे ज़रा गौर करें तो हम यहाँ से W को भी यहाँ ला सकते हैं और डेल्टा U भी यहाँ आ सकता है। सो हम यहाँ पर इसके दो हिस्से करते हैं। हम पहले हिस्से में बात करते हैं, अगर हम डेल्टा U को इस तरफ लेके आएँ तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा U मीन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, ये अब देखें हम ये कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम कैसे होगी? आप इसको लिखेंगे, ये हमारे पास एक्चुअली है, इट इज़ अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दिस इज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसमें सिस्टम आपका एक्सपेंड कर रहा है। ओके, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, माइनस डेल्टा यू का मतलब ये है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है दैट इज डिक्रीजिंग चेंज। क्लियर। तीसरी बात, वर्क पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क ये आपके पास है। तो यहाँ आपके पास वर्क पॉजिटिव है, एनर्जी नेगेटिव है, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीज हो रही है। तो बच्चे ये आपके पास एक पॉइंट ये हो गया। अब हम अगर इसको यहाँ देखें, अगर मैं यूँ करता, मैं W यहाँ पर ले आता तो ये बनता माइनस W, क्लियर, नेगेटिव वर्क, एंड इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव मीन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। एक आपके पास ये प्रोसेस बन जाता। अब देखिए, इन दोनों प्रोसेस के अंदर डिफरेंस है थोड़ा सा, उस डिफरेंस को आपने समझना है ज़रा ध्यान से। देखिए, ये आपके पास एक्सपेंशन था तो ये एक्सपेंशन तो नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक कंप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक कंप्रेशन। दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेल्टा यू के साथ प्लस है, तो देखिए प्लस डेल्टा यू का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ओके, INCR का मतलब इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पर W नेगेटिव का मतलब ये है कि वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन आपके पास नेगेटिव है। ये जी दो बातें यहाँ से हमें मिली हैं। अच्छा, अब ना इन दोनों बातों से एक बात तो कदरे मुश्तरक है, मतलब आप जिसको मर्जी यहाँ ले आइए। या तो देखें, ये आपके पास यूँ आ रहा है कि जब भी आप वर्क होता है या करते हैं तो वर्क चेंजेस से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। आप किसी एक के साथ प्लस और माइनस लग सकता है, ये बात का मामला है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, फर्दर इस प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। तो गौर कीजिएगा, देयर आर सम पॉइंट्स। ये जो प्रोसेस आपके पास है, दिस इज़ अ रैपिड प्रोसेस, यानी रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैस एंड रैपिड कंप्रेशन ऑफ गैस, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस। चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वहाँ दो कैलकुलेशन है, एक है न्यूटोनियंस कैलकुलेशन और एक है लैपलेस। तो लैपलेस तो यही तो कहना था कि व्हेन साउंड ट्रैवल थ्रू द एयर, तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन अकर सो रैपिडली, सो टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सो यहाँ पर हीट चेंज ज़ीरो है, बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है
यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर यहाँ बदल सकता है। ओके, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखिए, ना यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ना यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, सब बदल रहे हैं। इट इज अ रैपिड प्रोसेस। क्लियर? ओके, यहाँ पर जो बॉयज़ लॉ है, जो बॉयज़ लॉ यहाँ पर लग रहा है, वो बॉयज़ लॉ की कुछ दूसरी फॉर्म है। Here the Boyle's law is, अब हमने पढ़ा है, देखिए, P लास्ट टॉपिक के अंदर था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Here PV gamma is equal to constant, and you know what is gamma? Gamma is the ratio of CP over CV. PV gamma is equal to constant. ये आपके पास बना। ओके, अब हम यहाँ पर गैमा को मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास गैमा क्या है। गैमा इज इक्वल टू CP मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? ओके, अब हम इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं, P1 V is the volume, V1 gamma is equal to P2 V2 gamma. Clear? Now, अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, P1 over P2, ठीक है, P1 over P2 is equal to V2 over V1 and the whole power is gamma. ये भी मुमकिन है, बात तो एक ही है, उसको हमने यूँ लिख लिया। अच्छा, अब ये बात होगी, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारी बुक में एंटर हैं, हम उन्हीं की बात करते हैं। पहली एग्जाम्पल जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो देर आर टू एग्जाम्पल्स। क्लाउड फॉर्मेशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन से, क्लाउड फॉर्मेशन इज अ रैपिड प्रोसेस, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसके बाद रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बस टायर, देखिए, रैपिड एस्केप ऑफ एयर, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बस टायर। जब टायर फटेगा तो टायर में से जो रैपिड एस्केप होगा, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम बस्ट टायर, दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर जी? एक लास्ट पॉइंट जरा और से देखिएगा जी, लास्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, C इज इक्वल टू डेल्टा Q या Q ओवर M डेल्टा T। ओके, यहाँ पर अगर हमें मालूम है कि देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, सो C आपके पास यहाँ जो बना वो क्या बना, 0 ओवर M डेल्टा T। ठीक है जी, मतलब 0 ओवर समथिंग 0। सो यहाँ पर जो आपके पास C की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर? अब हमें लास्ट में इसका ग्राफ देखना है, ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जी, हम प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ हमारे पास वॉल्यूम होगा, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो यूं ग्राफ बनेगा इसका। अब दिस इज द ग्राफ, इट इज जस्ट ग्राफ जस्ट लाइक आइसोथर्म, लेकिन इस ग्राफ का नाम आइसोथर्म नहीं है, दिस इज कॉल्ड एडियाबैट। अच्छा, अगर हम उसका ग्राफ भी बनाएं, द ग्राफ आइसोथर्म, तो वो ग्राफ कुछ यूं है। ठीक है, सो ये ग्राफ आपके पास आइसोथर्म का है, आइसोथर्म, ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एडियाबैट। क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू सो मच।